जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन पूजा पाठ दान वगैरह ये कीजिएगा। उसके बाद एक अध्याय में सदाचार का वर्णन किया गया, वो भी सुन लें और ये लिखने के लायक बात है। सुबह भोर से जगते हैं और सो जाते हैं तब तक की बात कही गई है। सर्वो यईश प्राची मुख चिंतये देव पूर्वकान धर्मान नाश तत्कुलनाशायन च व्यमेव च आयु द्वेष मरणम पापम भाग्यम तथैव च। इन श्लोकों का अर्थ है कि प्रातः जब आप जागते हैं तो पूर्व में मुख करके ही जागिए। प्रातः जब आप जागें तो सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुँह कीजिए। पूर्व की तरफ मुख करके जो जागते हैं उनकी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। पूर्व की तरफ अग्नि कोण की तरफ मुख करके आप जागते हैं तो परिवार में द्वेष हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। दक्षिण दिशा में मुख करके सोते हो तो व्यक्ति की मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा। जो दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके मुख करके सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जाता है, उनका रक्तचाप बढ़ता है और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। कहीं एक आध दिन के लिए जाते हैं वो बात अलग है। नियम से आपके बेडरूम में पाम दक्षिण की तरफ नहीं होने चाहिए, ऐसा सिंह महापुराण के सदाचार वर्णन में विद्येश्वरी संहिता में वर्णन किया गया है। मैं तो आपको श्लोक बोल बोल करके बात कर रहा हूँ। लिखा है मरणम दक्षिण दिशा की तरफ यदि मुख करके पाम करके सोते हैं तो यदि मृत्यु भी हो जाए आयुर्द्वेष मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधिम पुष्टि तथा शक्तिम प्रातः उत्थान दिग्फलम। ये आठों दिशा की तरफ जगने का भाव बताया है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके सोओगे तो आयु बढ़ेगी। अग्नि कोण में मुख करके सोओगे। मैं निवेदन करूँगा त्रिकोण का प्लॉट आपको फ्री में भी मिलता है तो भी मत लेना, उस पर मकान मत बनाना। मत्स्य पुराण कहता है त्रिकोण उसे कहते हैं जिस प्लॉट की चौथी भुजा दिखती ही नहीं है। व्यापार के लिए सिंहमुखी प्लॉट बहुत बढ़िया है और आपके आवास के लिए गौमुखी प्लॉट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जिनका प्लॉट गौमुखी है वो घर में नहीं रह रहे, ग्रंथ में लिखा है वो इंद्र के सदन में रह रहे हैं, वो अमरावती में रह रहे हैं। उसकी इतनी बड़ी उसकी विशेषता है। व्यापार के लिए सिंहमुखी और आवास के लिए गौमुखी। जो त्रिकोण वाले जो प्लॉट हैं ये तो मरणासन है, आदमी को मार के रख दें। ये प्लॉट बिल्कुल भी, ये तो कोई दान में दे तो भी ना ले। ये तीन भुजाओं का जो प्लॉट है त्रिकोणीय, मैंने तो 84 एपिसोड डाले हैं। कोरोना काल में रात्रि को प्रोग्राम 9 बजे से 11 बजे तक होता था धर्म यात्रा में शुरू में। यदि आप 2020 से सुन रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये मैं शिव पुराण की कुछ बातें आपको मैं बीच में रख रहा हूँ। जो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके सोते हैं उनकी आयु बढ़ती है। अग्नि कोण की तरफ जो मुख करके सोते हैं उनके परिवार में झगड़े हो जाते हैं। जो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके सोते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो दक्षिण और पश्चिम की दिशा में मुख करके सोते हैं उनसे कोई न कोई पापकृत कर्म होता है। या तो किसी स्त्री के संग भाग जाएंगे या स्त्री को ही भगा के ले आएंगे, कुकर्मी हो जाएंगे, ऊट पटांग करेंगे काम। वो ऐसा कुछ पाप कर देंगे कि समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। भूल करके भी दक्षिण और पश्चिम के कोने में मुख करके ना सोएं, ऐसा सिंह महापुराण बोल रही है। इसमें ऐसा वर्णन है, पश्चिम दिशा में मुख करके सोते हो तो भाग्य की उन्नति होती है। जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार नहीं मिल रहा है, व्यापार नहीं मिल रहा है और बार बार एक आध नंबर से रह जाते हैं, आज से ही वो अपने बिस्तरे का मुंह चेंज कर दें। आपको मेहनत करने में आपका मन लगेगा। जितने भी विद्यार्थी वर्ग के बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं,
जो काम धाम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, सोते समय उनके पांव पश्चिम में और उनका मस्तिष्क पूर्व में होना चाहिए। प्रातः जब जागते हैं तो उनका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो और उस समय जागें। शिव पुराण में लिखा है कि इससे उत्तम भाग्य की जागृति होती है। तालियां कुछ ज्यादा मरी मराई नहीं बजी हैं। बात आ रही है समझ में? उत्तर और पश्चिम का कोना उसको कहते हैं वायव्य दिशा, वायव्य कोण। इधर की तरफ मुंह करके सोने वाले लोगों के पेट में उदर रोग बन जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, लोग रुग्ण हो जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जांच में कोई भी नहीं आती बीमारी, लेकिन आदमी बिल्कुल बीमार ही पड़ा रहता है, स्त्री पुरुष। सिगरा पैसा डॉक्टर्स लोगों के पास चला जाता है। तो कभी ये दिशाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार ये बात मैं आपको लिखा रहा हूँ, उत्तर और पश्चिम का जो कोना है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। इस दिशा में मुख करके कभी भी मत सोना, इससे रोग फैल जाते हैं, बीमारियां फैलती है इससे। जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोते हैं, इससे शरीर बलवान होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर पुष्ट होता है। दक्षिण की तरफ मस्तिष्क हो और पाम हो उत्तर की तरफ। पूरी दुनिया में व्यक्ति कहीं भी, चाहे हैदराबाद में हो चाहे कलकत्ता में हो, एक बहुत आनंद की बात मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, लेकिन जब उत्तर की तरफ देखेगा तो गंगा जी उसके सामने ही होगी। पूरे देश में गंगा जी उत्तर में ही होती है। चाहे आप साउथ में रहें, चाहे आप ईस्ट में रहें, वेस्ट में रहें, नॉर्थ में रहें, कहीं भी आप रहें, लेकिन जब आप उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो गंगा जी उत्तर में ही होगी। तो जो उत्तर की तरफ मुंह करके सोते हैं, जिनकी टांगें उत्तर की तरफ होती हैं, भजन में उत्तर की दिशा, भोजन में भी उत्तर की दिशा, पूजा में भी उत्तर की दिशा, हर कार्य में उत्तर की दिशा को बड़ा अच्छा माना गया है, बड़ा बढ़िया माना गया है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए भी उत्तर की दिशा को बड़ा अच्छा माना गया है। तो यहाँ भी वर्णन किया गया कि उत्तर की दिशा की तरफ यदि मुख करके सोओगे तो इससे आपको पुष्टि यानी तंदुरुस्ती, उत्साह, कार्य करने में प्रसन्नता। एक सीधी सी बात मैं कह दूं मैं आपको कि व्यक्ति को कोमा में कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माथे में कोई उसको टेंशन नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा। वो चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, तनाव मुक्त, और एक देसी भाषा बोल दूं, वो तनाव मुक्त हो जाएगा। उत्तर दिशा का इतना बड़ा प्रभाव है। ईशान दिशा की तरफ मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। ईशान कहते हैं उत्तर और पूर्व का कोना। यह दिशा मंदिर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। कभी आप मंदिर बनाते हैं, मंदिर अच्छी जगह पर बनाइए। और जब आप मकान बनाते हैं तो मंदिर की ईंट सबसे पहले रखें आप। जिसके घर में मंदिर, तो उसका मकान कभी रुकता थोड़े ही है। मंदिर ऐसी जगह ना बनाए जहाँ जूते और चप्पल उतारे जाते हैं। मंदिर वहाँ बनाया जाए, आपके घर में जब कोई प्रवेश करे तो उसकी निगाहें मंदिर के ऊपर पड़ जाए। जहाँ मंदिर बनाते हैं वहाँ खिड़की जरूर हो, सूर्य भगवान की किरणें अंदर तक आनी चाहिए। मैं एक दो बात कह के आगे चल रहा हूँ। भोर में ऐसा आज कथा में से नियम लेके जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले आपके घर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि सुबह एक देवी और एक देवता सबके घर में भ्रमण करने के लिए आते हैं। देवता में है भगवान विष्णु और देवी में है माता सरस्वती। माता सरस्वती आएगी तो आपके घर में विचारों की कमी नहीं रहेगी, और भगवान विष्णु आएंगे तो आपके घर में संपदा की कमी नहीं रहेगी। संपत्ति और सन्मति, ये दोनों चीज़ें देने के लिए माँ भगवती सरस्वती और भगवान विष्णु, इन दोनों का सुबह का भ्रमण करने का समय, तो आपके कपाट खुल जाए। मकान इस प्रकार से बनाया जाए
जिसमें सूर्य भगवान की किरणें आवे। मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है कि घर में जब कोई ऋतुमती, ऋतुकाल में नारी जहाँ 5-4 दिन पूजा के लायक नहीं होती, जब वो कहीं देवी देवताओं के सामने से निकल जाती है, या तुलसी के सामने से निकल जाती है, या रसोई के सामने से निकल जाती है, तो उस जगह की अपवित्रता उसी समय समाप्त हो जाती है जब सूर्य भगवान की किरणें घर में आकर के पड़ जाती हैं। सूर्य भगवान की किरणों का इतना बड़ा प्रभाव है। आजकल तो फ्लैट वाला मामला है, आप फ्लैट भी खरीदते हैं तो उसमें भी ये देखिए कि सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। तुलसी तपोवन मठ श्रीधाम वृंदावन में 1000 कमरे का एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है। इसलिए मैं इन सेठों के घर में रुकता हूँ तो उनके बाथरूमों की टोंटी देखता रहता हूँ, उनका फर्श देखता हूँ या उनकी फ्लोरिंग देखता हूँ, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसके एक आध फ़ोटो भी ले लेता हूँ। पुरुषोत्तम भैया, मैंने आपके एक आध गेट की फ़ोटो लिखवा ली है, अच्छा लगा, इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। और मैंने अपने इंजीनियर लोगों को, मैं उनको बोलता हूँ कि देख ये गेट कितना बढ़िया है, इसकी मोटाई देख। इंजीनियर लोगों को, भैया इनको ये देखिए ना, जीवन में कोई काम करो उत्साह के साथ कर रहे हो तो एक बार आदमी आके खड़ा हो तो ये तो कही दे क्या कमाल का बनाया है। तो मेहनत करने का भी आनंद होता है। इतना बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है, बहुत लंबी चौड़ी जगह में वो बनाया जा रहा है। वो स्थान इतना पावन होता है जिसके आंगन में खड़े होकर के आकाश दिखाई दे जाए। इतना खुला कुछ छोड़िए, ये आश्रम बन रहा है, जाके बीच में खड़े होकर के अंबर आकाश दिखाई देता है। तो वहाँ से सूर्य की किरणें नीचे उतर के आए। ये स्वास्थ्य के लिए भी और वास्तु के लिए भी इसको बहुत अच्छा माना गया। आजकल तो लोग फ्लैट में रहते हैं, नहीं तो ये बताया गया है कि जो प्लॉट का केंद्र है, बिल्कुल बीचा बीच की जगह है, उसके ऊपर कोई ईंट पत्थर नहीं आना चाहिए, उसको खाली छोड़ दिया जाए। वो स्थान माँ तुलसी के लिए होता है, और जिस घर में तुलसी होती है ना उस घर में वास्तु दोष रहता, ना उस घर में पितृ दोष रहता। आज तो सब कुछ महंगा हो गया, उतनी व्यवस्था बनती नहीं है। राजस्थान के भाई बहन और भी प्रदेशों के लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा पुराने समय में हवेलियां बनती थी तो बीच का आंगन खाली छोड़ देते थे, तो उसमें एक ट्रैक्टर एक जाल डाल दे देते थे उस ऊपर में, कहते थे कि आंगन, और आंगन में यूं मुड़गारी बना दी जाती थी। मुड़गारी जान रहे हैं, मेरी भाषा आप समझ रहे हैं। वो समय टेलीफोन चलते नहीं थे, माताओं के लोग बाहर रहते थे, पति बाहर रहता था, कोई कलकत्ता रहता, कोई जलगाम रहता, कोई थाने मुंबई में रहता। उस समय फोन फान तो होते नहीं थे, कौआ बैठ जाता मुड़गारी पर आकर के, तो माताएं कहती थी, हे कागा पप्पू का पापा आ रहा हो तो फुर से उड़ जा, और कौआ उड़ता, रात को 10 बजे पप्पू का पापा आ जाता। ऐसे ऐसे संकेत मिलते थे। वो जीवन बड़ा था, आनंदोत्मग्न करने वाला। ऐसा बताते हैं कि जिस घर को गेरू और कलई से पोता जाता है उस घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आज चली गई हैं। पहले का वातावरण बड़ा सुखद था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं आप कि ऐसी जगह पर, जब से ये एसी वाला मामला आया तब से तो खिड़कियाँ ही बंद कर दी गई है। अभी मैं कहाँ था, हाँ दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो एक ऐसी बिल्डिंग देखी तो मैं आचार्य जी को बोल रहा था कि इसमें कहीं जंगले खिड़कियां हैं नहीं, तो ये लोग श्वासें कहाँ से ले रहे होंगे। इतनी बड़ी मंजिल और उसमें कहीं खिड़की नहीं, उसमें कहीं कोई जंगला नहीं। मैंने कहा कि ये श्वासें कहाँ से ले रहे होंगे। बोला गया कि आजकल सब एसी वाले लोग हो गए हैं, इनको एसी ही श्वासें दे रही है। ये ज़्यादा एसी मत यूज किया करो, यही तो गठिया का दर्द, तमाम तरह की बीमारियां, परेशानी, श्वास की बीमारी। मैं एसी प्रयोग नहीं करता, मैं एसी वाले कमरे में रुका हूँ, बड़े अच्छे भवन में रुका हूँ, लेकिन जब भी मेरे कमरे में कोई आए वो बंद, मुझे आदत में नहीं है। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो तुम फिर कुछ कर कैसे लोगे। और सिगरा पैसा आजकल मंदिर बहुत कम बन रहे हैं, आजकल अस्पताल ज़्यादा बन रहे हैं, मंदिर में तो बहुत कमियाँ आ गई हैं। मंदिर नहीं बन रहे, आजकल ज़्यादा बन रहे हैं हॉस्पिटल। अरे दवाइयों से इस पैसे को बचाइए, इसको धर्म कर्म में लगाइए, इसको अच्छे कामों में लगाइए, और वह तब हो पाएगा जब थोड़ा सा अपना जीवन जीने का आप थोड़ा सिस्टम बदल देंगे।
यहाँ एक और बड़ी सुंदर बात कही है, गृहाद दूरम ततो गत्ता बाह्यात प्रावर्तस तथा। उस मकान को बहुत अच्छा माना गया है जिसका लेट बाथरूम कमरे के बाहर होता है। सिम्हा पुराण में लिखा, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें मंदिर नहीं होता, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें चूल्हा भी नहीं होता, और जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें लेट बाथरूम भी नहीं होता। जिस कमरे में आप सोते हैं, ये दूर, इसमें वर्णन गृहाद दूरम ततो गत्वा, ये आपके आवास से जितने दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। पहले लोग बहुत मेहनत का खाते थे, लेट बाथरूम करने के लिए बहुत दूर जाते थे, लेकिन आजकल सब ऐसा ही खाना पीना है, वहीं सोते रहते हैं, वहीं डिब्बा खाली करते रहते हैं। इसमें और भी एक बात कही है, सूर्य उदित होने के पहले मलमूत्र विसर्जित करते हैं तो मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। पेट में कभी गैस नहीं बनेगी, पेट कभी फूलेगा नहीं, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। महात्माओं के लेट बाथरूम की जो लेट टॉयलेट की जो सीट है उसका मुंह दक्षिण की तरफ होता है, क्योंकि वो सूर्य उदय से पहले ही नहाते धोते हैं, जागते हैं। जो ग्रह जो सूर्य उदित के बाद में मल विसर्जित करते हैं, उनकी टॉयलेट का सीट का मुख है वह उत्तर की तरफ होना चाहिए, ऐसा वास्तु भी बोलता है, शिव पुराण भी बोल रहा है ऐसा। तो आप घर गृहस्थियों के लैट्रिन बाथरूम में ज़्यादातर ऐसे सीट है वो उत्तर की तरफ ही मुंह करके बैठी है, क्योंकि आप जल्दी से तो जागते नहीं हैं। जल्दी से जागिए, भोर में जागिए जल्दी। एक बात और कहूँगा, जो रात्रि को जो तुमने जो कपड़े पहने कफन से भी ज़्यादा अपवित्र होते हैं। जो रात को तुम कपड़े जिन पहन को सोए, 9 नालों में से बेकार निकलते हैं, टपकते हैं, तो ये बहुत अपवित्र होते हैं। जो रात्रि को जो कपड़े आप पहन करके सोए हैं, इन कपड़ों को पहनकर ना तो आप तुलसी तोड़ सकते, इन कपड़ों को पहन करके ना आप फूल तोड़ सकते, इन कपड़ों को पहन करके ना आप रसोई में जा सकते, इन कपड़ों को पहन करके ना आप भगवान के मंदिर में जा सकते। यह जरूरी नहीं है कि वस्त्र नया हो, लेकिन ये जरूरी है कि वस्त्र धुला हुआ होना चाहिए। आजकल माताएं वो रात्रि को एक कपड़ा ऐसा होता है लंबा झंगा झोला टाइप का, क्या बोलते हैं आप ही जाने, और उसी को पहन करके वो सुबह रसोई में उसी को घुस जाएंगी, उसी को पहन करके मुंह में पेस्ट लगा हुआ है और चाय बना के रख देती है। उधर पति कहता है कि थोड़ा अदरक ज़्यादा सा डाल देना, तो वहीं से चुप रह, तो कुछ मटेरियल वो चाय में ही टपक जाता है। मैंने देखा है, ये तो सुनी सुनाई बात नहीं है। मुंह में बुरुस लगा है, पति ने कुछ कहा तो मटेरियल टपक करके उसमें गिर गया है, और मेरे सामने उसने उसको छान करके पति को दे दी। मैंने कहा घरवाली का मटेरियल पड़ा है इसमें, तो कहता है गुलाब जामुन की चाशनी है वो तो। शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखिएगा। भगवान भोग लगाते हैं आपकी रसोई का, कब? रसोई पवित्र होनी चाहिए। आपको लहसुन प्याज खाने की आदत है, प्लीज़ दोपहर के समय में रसोई में लहसुन प्याज का प्रयोग मत कीजिए। आप सुबह भोग नहीं लगाते, भगवान का कोई दोष नहीं है। शाम को नहीं लगाते हो, कोई दोष नहीं है। सुबह का भोग लगा लो, थोड़ा सा बूरा खोपरे के बुरादे में मिला लो, इसको बहुत बढ़िया माना गया है। भगवान की पूजा में ये लक्ष्मी वर्धक है। इससे हवन में आहुति डाली जाए तो इससे संपदा बढ़ती है, इससे लक्ष्मी बढ़ती है, इससे पैसा बढ़ता है। उसमें थोड़ा बूरा मिला करके उसका भोग लगा दो, मिश्री का भोग लगा दो, ड्राई फ्रूट का भोग लगा दो, रात्रि को 1 गिलास दूध का भोग लगा दो, लेकिन दोपहर में एक बार तो ठाकुर जी का भोग आपकी रसोई का लगना ही चाहिए। राम जी ने कहा था कि गुरुजी हम कहाँ रहें, महर्षि वाल्मीकि जी को कहा कि हम कहाँ रहें, तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया कि आप कहाँ रहें? 14 स्थान बताए, उसमें से एक स्थान यह भी बताया था कि तुम, एक बात मैं निवेदन करूंगा, आज मुझे जिनके घर में शाम को जाना था, मेरी प्रार्थना है आज की जगह कल चले जाएंगे, ठीक है? जिनके घर आचार्य जी ने हाँ कर रखा है, आपने कोई तैयारी न करी हो, हमें बुलाने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती है।
कोई तैयारी बैयारी नहीं, काई क्यों तैयारी कर रहे हो आप? क्यों ये 500 रुपए की माला ले करके आते हो? ये काम में आएगा पैसा, महंगाई का समय है, और आप माला 500, कल मुझे को बता रहे थे 500 रुपए की माला आती है। नापने में तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, पर ये सुन करके बढ़ जरूर जाता है। 500 रुपए की माला, 500 रुपए की कितनी दाल आएगी, जिससे कितना राशन चलेगा रसोई का, और वो माला में 500 रुपया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सौगंध है आपको मेरी है, बिल्कुल भी। 2 फूल मेरे हाथ में दे देना, कुछ भी नहीं हो तो थोड़ा हल्दी में चावल रंग बिरंगे करके वो दे देना। प्लीज 500 रुपए की माला मत मंगाइए। और आप, इसलिए तो मैं जाने से परहेज करता हूँ, आप इतनी महंगी मिठाइयाँ मंगाते हैं, काजू की मैं एक भी नहीं खाता बाजार की मिठाई, और आप हज़ार रुपए किलो की आप मिठाई मंगाते हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। मैं तो उसमें से आपने जो भी कुछ रख दिया होगा उसमें से मैं एक बतासा खा लूँगा, उसमें से मैं एक मखाना ले लूँगा, बस यही ठीक है। और ज़्यादा है तो और कोई हल्का सा कोई रखा होगा कोई फ्रूट जो मुझे लगेगा कि मुझे सूट करता है, आपके बिना पूछे ही उठा लूँगा। लेकिन ये सब बिल्कुल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपके घर आऊँ, ना कोई कपड़ा लत्ता खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा कपड़ा इंदौर में मिलता है, अब ये सब जगह मिलता नहीं और बहुत सस्ता होता है। ये तो मेरे शरीर पर है इसलिए आपको महंगा लग रहा है, ये तो इतना सस्ता है, कितना सस्ता आप तो कभी पहनेंगे भी नहीं, और मैं रेट बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। ये मेरे शरीर पर है इसलिए ये आपको महंगा लग रहा है, और आप लेके आएंगे वो कहीं पड़ा रहेगा। कोई चीज़ यूज में भी तो होनी चाहिए, प्रयोग में भी तो होनी चाहिए। मैं आपको निवेदन करूंगा, मेरी प्रार्थना है, आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी 1 रुपया भी खर्च ना करें। जो आप यहाँ खर्च करते हो उसको दान पुण्य में अच्छी जगह पर खर्च कर लो। ना हमें आप सोना दो, क्यों दे रहे हैं हमें आप सोना? सोना दो अपनी बेटी को, सोना दो अपने दामाद को। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास में ज़्यादा सोना, ये तो रुद्राक्ष में थोड़ा गोल्ड, ये ज़्यादा माथे के विचारों को ज़्यादा बढ़िया रखता है। रुद्राक्ष, चांदी में रुद्राक्ष होगा तो व्यापार बढ़ा देगा, और सोने में रुद्राक्ष होगा तो माथे की शक्ति बढ़ा देगा। इसलिए बस इतना सा ही है मेरे पास, और ज़्यादा ये अंगूठा ये आप दे देंगे तो कथा में मन तो लगेगा नहीं। सुनिए, कथा में तो मन लगेगा नहीं, यही लगेगा कि 20 तोले सोना कुठरिया में धरा था, कोई ताला तोड़ के ना ले गया हो, तो कथा में मन कहाँ लगेगा? तो ऐसी आफत में हमें क्यों डाल रहे? बनावटी बात नहीं है ये, मैं हृदय से बोल रहा हूँ। सोना बोना जो भी कोई देना हो, बेटियों को दो, अपने दामाद को दो, अपनों को दो, ये बिल्कुल हमें बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? हाँ, यदि आप कर सकते हैं, आप गौ माता की सेवा करिए, आप परहित परमार्थ के काम कीजिए। एक हाथ से दोगे, दूसरे हाथ से तत्काल आपको प्राप्त होगा। मैं किन्हीं के भी मैं घर में आऊं तो कोई भी ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों में कलकत्ता में था, किसी घर में गया, मैंने कहा आप कथा में नहीं आए? कहा महाराज जी आज तो हम 8 बजे से आपकी सेवा में ही लगे। अरे क्या हम इतने बड़े हाथी हो गए हैं कि हमारे लिए महाराज कुंटल का कुंटल आहार चाहिए है? इतनी व्यवस्था हमारे लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो साधारण से, आपको अपने दामाद को बुलाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको समधी को बुलाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें बुलाने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनके यहाँ मुझे आज जाना था, थोड़ा कथा छोड़ने में मुझे देरी हो जाएगी, तो कथा बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो मैं आचार्य जी कहीं जाना था तो उनको प्रार्थना कर लेते हैं, कल आ जाएंगे, ठीक है? राधे राधे। 2 पंक्तियां भगवान शिव को समर्पित कर दें। बेलपत्र महात्म्य सुनाने जा रहा हूं, तो आइए मानसिक भाव से बेलपत्री चढ़ा दें। वो झारखंड वाले महादेव पर सुना था, कौन सा था वो बेलवर? शर्मा जी सुनाते थे, ध्यान है? हाँ यही ठीक है, चलो तालियां आप ही बजाएंगे। ये बताओ मुझे, कथा सुनाऊं आपको और ताली बजाने के लिए बुलाऊं सिकंदराबाद से? ये संभव नहीं है बिल्कुल भी। हाँ
हरि तीन पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है, शंभू मगन है। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरि बोल। सरयो मगन है, गोमती मगन है। सरयो मगन है, गोमती मगन है। सरयो मगन है, हाँ गोमती मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। एक बार दोनों हाथ, कैमरा उधर। सूरज मगन है, हकारी मगन है। सूरज मगन है, हकारी मगन है। सूरज मगन है, हकारी मगन है। चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भिक्षु मगन है, गतैया मगन है। भिक्षु मगन है, गतैया मगन है। भिक्षु मगन है, गतैया मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। तबला मगन है, ढोलक मगन है। तबला मगन है, पैड मगन है। तबला मगन है, पंजो मगन है। डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन मेरा शंभू मगन है। भोला मगन है, शंभू मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर
मगन है। लड्डू मगन है मेरा मगन है, लड्डू मगन है मेरा मगन है। भाग्य में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। अरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है असंभो मगन है, भोला मगन है असंभो मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है हाजी शंभो मगन है, भोला मगन है शंभो मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोले भोले हरि तीन पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला हम भी मगन हैं तुम भी मगन है, हम भी मगन है, तुम भी मगन हो। हम भी मगन है तुम भी मगन है, हम भी मगन है, तुम भी मगन है। बैठा हुआ सर पर सर मगन इसमें भोला मगन है। हरि तीन पत्ती में क्या बल है इसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है इसमें भोला मगन है। बोले शंकर भगवान की जय हो। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं जिनके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता, प्यासा नहीं जाता, ऐसे परिवार को 1000 चांद्रायण व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। चांद्रायण व्रत सबसे बड़ा व्रत है। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। शरीर मजबूत है, स्वस्थ है तो शरीर से माता पिता की सेवा करें, धन धर्म में लगाएं। आप लिख रहे हैं तो लिखा है जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, जलम चैव सदा देह अन्नम क्षुद व्याधि शांतय। जो लोगों को पानी पिलाते हैं, दरवाजे से कभी किसी को भूखा नहीं जाने देते, भगवान शिव कहते हैं पार्वती उनके जीवन में कभी व्याधियां नहीं आती, उनका जीवन कभी अशांत नहीं रहता। बाहर का कोई व्यक्ति आपके आंगन में आकर के भोजन करे तो प्रसन्न हो जाइए और ये सोचिए आज स्वयं भगवान ही हमारे आंगन में बैठ करके भोजन कर रहा है। ये श्लोक बड़ा प्यारा, जलम चैव सदा देह अन्नम क्षुद व्याधि शांतय। वहाँ व्याधियाँ नहीं रहेंगी, वहाँ अशांति नहीं रहेगी, जिनके घर का जल और अन्न दूसरों के काम में आता रहे। बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, 4 मेहमान घर में आ जाए तो कौन सी आफत आ गई। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान। जगदीश बाबू 2 दिन से एब्सेंट जा रहे हैं आप, कल भी नहीं थे नहीं, कल भी नहीं थे कल बैठे आप,
आपके लिए बोल रहा हूं, ये थे कल? नहीं थे, वो बता रहे नहीं थे। ये दीदी को निकल जाने दो। एक बात और लिखने के लायक है, सुनो। लिखा है यावद, कमाल का श्लोक है, यावद कालम यदन्नम वै भुक्ता श्रवण मेदते। कोई ब्राह्मण साधु आपके घर आया, पुरुषोत्तम भैया आपके मतलब की बात है, क्योंकि बहुत ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन कर रहे हैं। इसमें लिखा है यावद कालम यदन्नम वै भुक्ता श्रवण मेदते। तुम्हारे घर का अन्न और जल जब तक उस भजनानंदी के पेट में रहेगा तब तक वो जप करेगा, पूजा करेगा, उसका पुण्य आपके खाते में जाएगा। ये भगवान शिव के शब्द हैं, यावत कालम यद अन्नम वै भुक्ता श्रवण मेदते। वो कहीं कथा भी सुनेगा, जप करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, जब तक उस अन्न का असर रहेगा, जब तक अन्न का कड़ पेट में रहेगा, तब तक पानी उदर में रहेगा, तब तक उसका किया गया सदकर्म उस अन्नदाता के खाते में जाएगा। इसलिए घर से कभी किसी को भूखा मत जाने देना। एक यहाँ और बड़ी सुंदर बात कही है, उस घर की बरकत कभी नहीं रुकती जिसके घर से बच्चे, बूढ़े, वृद्ध जो भी हैं वो खा पी करके जाते हैं। आजकल होटलों का मामला ज़्यादा है। सुबह आप घर से निकलते हैं माताओं, आपका पति भूखा दुकान पर ना जाए, आपका बेटा भूखा स्कूल ना जाए, कोई भूखा ऑफिस ना जाए, तो खा पी करके, और आप चाय के साथ नमकीन दे देते हैं, कुछ भी नहीं है तो सब ऐसा ही है। चूल्हा सुलगना चाहिए, पराठा बनाइए, रोटी बनाइए। रास्ते की चली हुई रोटियां कभी नहीं खाई जाती, पराठा रास्ते का, उसमें घी लगना चाहिए। नाम के आगे जी और रोटी के ऊपर घी बहुत स्वाद देता है। ये बिना चुपड़ी रोटी मत खाया करो, बिना, ये भूतों का भोजन है। भले थोड़ा लगाओ घी, असली वाला, नकली नहीं, असली घी। और हम जैसे लोग आपके घर में आ जाएं तो बिना घी के मत परोसना। हम जैसे का मतलब जो भी आपके घर साधु महात्मा ब्राह्मण लोग, आजकल इनका अंदर का सिस्टम इतना कमज़ोर है, ये दाल रोटी मांगते हैं। इनको बोलो कि दाल रोटी भात घर में खाना। कौशिक महाराज ने कथा में बोला है, साधु ब्राह्मण आवे तो पका हुआ भोजन, पूड़ी तली तलाई हो, उसमें खीर, मीठी वाली खीर वो होना चाहिए। क्या सूखा रोटा, सूखा रोटा, सूखी रोटी, सब सूखी रोटी मांगते। तो उनको पक्का भोजन, इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। वित्ताय वर्धनम कुर्यात् वर्धान से नहीं साधका हेते निमित्त में देना भोगम भोगाम चते चरेत। इन सब चीज़ों से संसार की सब संपदाएं मिलती हैं पाप बुद्धि, और इसमें पाप बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी भगवान शिव का ये दिव्य वाक्य है। उसके बाद यहाँ इस ग्रंथ में भगवान भोलेनाथ ने 5 यज्ञों का वर्णन किया है, वो आप लिख सकते हैं। अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरुपूजाम ब्रह्म तृप्तम कर्मेण ब्रूहि न प्रभु। ये है, सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है द्रव्य यज्ञ, तीसरा है अतिथि यज्ञ, चौथा है पितृ यज्ञ, और 5वां है भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? आप ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, ये सब ब्रह्म यज्ञ में आता है। आप किताब पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, ये फर्स्ट नंबर का यज्ञ है जिसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। भले ही आप थोड़ा पढ़ें, नित्य स्वाध्याय कीजिए। बहुतों के घर में भगवान होते हैं लेकिन उनके ऊपर पानी नहीं गिराते, उन्हें नहलाते नहीं, बस हाथ जोड़ के दर्शन कर लेते हैं, कहते हैं वो तो नवे नवाई ही होते हैं। लेकिन इनको जब आप स्नान कराते हैं ना, इनके ऊपर से जो टपकने वाला जो पानी है, वायु पुराण में लिखा है, वो सीधा पितृलोक में पहुंचकर हमारे पुरखों के मुंह में पहुंच जाता है। तो भगवान को अब नहलाते हैं। ये नित्य होना चाहिए, ये रोज होना चाहिए। कुछ समय है, जैसे कोई सूतक पातक लग गया है, नारी घर में अकेली है, ऋतुकाल धर्म में है, वो है, घर में कोई पूजा पाठ करने वाला है नहीं, पर्दा डाल दो, 4-5 दिन तक पूजा 5 दिन तक नहीं हुई है, बिल्कुल भी दोष नहीं लगता। ऐसा ग्रंथ में लिखा है।
किसी की मृत्यु हो गई या किसी का जनना सोच सोवड़ हो गई, जनना सोच यानी किसी का जन्म हो गया, पर्दा डाल दीजिएगा बिल्कुल भी। जितने दिनों तक सूतक नहीं हट जाता है, आपको घर में पूजा नहीं होती, तो उसका बिल्कुल भी दोष नहीं लगता। बहुत लोग सूतक पातक में भगवान को घर से दूसरों के घर भेज देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो बद्रीनाथ में 6 महीना खुद अपनी पूजा कर सकता है, वो आपके घर में भी 10 दिन अपनी स्वयं की पूजा कर लेगा, कोई दोष नहीं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बिना शास्त्र प्रमाणित बात में व्यासपीठ से मैं बिल्कुल बोलूँगा भी नहीं। तो पहला है द्रव्य यज्ञ। आप ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, आपके मम्मी पापा ने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप नोट कमाएं, आपको इसलिए पढ़ाया है कि आप देवताओं जैसा जीवन जी लें। ये विद्या इसलिए है क्योंकि अविद्या का नाश कर दे। अविद्या क्या है? संसार में बंध जाना, संसार को ही सत्य समझ लेना, उसको भूल जाना, इसको अविद्या कहते हैं। विद्या विनयम, ये विद्या तो हमेशा हमें विनय देती है, हमें विनम्र बना देती है। तो ग्रंथों का स्वाध्याय करने से सब चीज़ें चल के आ जाती हैं। भले एक अध्याय आधा अध्याय आप पढ़े, रोजाना ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। यह है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है द्रव्य यज्ञ। इसमें साकल्य बनाकर अग्नि में आहुति डाली जाती है। चावल डालते हैं, इससे वंश परंपरा बढ़ती है। तिल डालते हैं, इससे संपदा बढ़ती है। जौ डालते हैं, इससे शत्रु का नाश होता है। खोटे कर्म करने वाले भी तो कम थोड़े ही है। इसमें बूरा डालते हैं, इससे निष्कामता चल करके आती है, दुश्मन भी आपका अपना हो जाता है। ये यज्ञ में, इसमें जो घृत है, परदेश में गई हुई संपत्ति वापस आ जाए। घी के बिना तो कोई यज्ञ पूरा ही नहीं होता, घी के बिना तो आहुति राक्षसों के मुंह में चली जाती है। इसलिए यज्ञ में घी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे गुरुजी कहते हैं अपने प्रवचन में, गैया के देसी घी से आपने यज्ञ किया है तो इसका मतलब है कि देवताओं को आपने अपना ऋणी बना दिया, कर्जदार बना दिया। यज्ञ साक्षात भगवत रूप है। आज मैं सुबह यज्ञ कर रहा था, मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे, मैं उन्हें बोल रहा था कि कितनी खुशबू आ रही है, कितनी सुगंधी आ रही है, इतना बढ़िया वातावरण हो जाता है जिस समय यजन होता है। अब आदत तो डालिए, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार यज्ञ कीजिए। 1 महीने में 2 बार यज्ञ करो, एक अमावस्या को, एक पूर्णमासी को। पूर्णिमा को यज्ञ करोगे, व्यापार नहीं रुकेगा। अमावस को यज्ञ करोगे, खानदान में अकाल मृत्यु नहीं होगी किसी की। ये 2 दिन का यज्ञ, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 दिन के यज्ञ बड़ा प्रभावशाली है। ये तो आप रोज कर सकते हैं। घर गृहस्थी वाले आप लोग हैं, रोज नहीं कर पाओगे, तो ये 2 दिन तो आप कर ही सकते हैं, 1 महीने में 2 दिन। इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। तीसरा है जिसका नाम है अतिथि यज्ञ। दरवाजे पर कोई आया है, जब आपके घर में भोजन शुरू होवे तो एक बार चौखट पे आइए, बाहर दरवाजे पर आइए, देखना कोई गैया तो नहीं खड़ी है, उसको चंदिया दे दो। कोई लोग तो नहीं खड़े, कोई भूखा प्यासा तो नहीं आया है, बाहर देखने के लिए आइए। इंतजार करते रहिए कि हमारे दरवाजे पर कोई न कोई आवे, ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान। मैं इस व्यासपीठ से बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। जब लोग आश्रम में आते हैं, जब खूब भंडारा भर के लाइनें चलती हैं, पंक्तियाँ, तो मैं अपने लोगों से कहता हूँ, आज बिहारी जी की कितनी बड़ी कृपा है कि इतने रूप धारण करके उन्होंने आश्रम की रसोई को पावन कर दिया। जमाने में उधार बनी। बार बार सिर पे हाथ जा रहा है, सिर भारी सा लग रहा है। इसलिए मंदिर कितना भी बढ़िया हो, यदि पुजारी ठीक नहीं है तो मंदिर नहीं है 2 पैसे का भी। सुनिए, आपका घर में फ्लोरिंग, टाइल वाइल कितना भी बढ़िया लगा हो, लेकिन घर की गृहिणी ठीक नहीं है तो घर नहीं है 2 पैसे का भी। पुजारी को मंदिर में जाने से परहेज नहीं होना चाहिए, और आपको रसोई में जाने से परहेज नहीं होना चाहिए। जब लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो ये 2 चीज़ें छूटती चली जाती हैं। एक तो रसोई भी छूट जाती है। नौकर चाकर, घर में 2 काम नौकरों से मत करवाओ, एक आपकी रसोई और एक आपके घर में मंदिर की पूजा। ये 2 खुद संभालिए, बुरा ना लगे। आप नौकर चाकर अपने घर में रखते हैं,
यदि कोई ब्राह्मणी तुम्हारे घर में नौकरी करने के लिए आई है तो प्लीज़ उससे बाथरूम का काम मत करवाना, उससे कपड़ों को धुलवाना बुलवाना मत, ये पहले उसको पूछ लेना, ठीक है। यदि आप अस्वस्थ हैं, रसोई में जाने के लायक नहीं है, तो उसमें कोई ब्राह्मणी आपके यहाँ नौकरी करने को आई है, आपको सहयोगी की ज़रूरत है, उसको परिवार चलाने के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तो उसको नौकरी वहाँ दे दो, उसको काम वहाँ दे दो। मंदिर और रसोई, चूल्हा और मंदिर, ये घर के दो काम, इसको खुद संभालिए आप। बड़ा आनंद होता है जब पत्नी ऊपर से जल डालती है, पति भगवान को रिगड़ रिगड़ करके नहलाता है। एक बात अग्नि पुराण की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब पति और पत्नी दोनों पूजा में बैठते हैं, हवन यज्ञ में बैठते हैं, तो देवता ऊपर से हाथ जोड़कर उस नारी को कहते हैं हे देवी इतनी कृपा कर दो, हमें अपने घर का बेटा बना दो, ये देवता कहते हैं। और आपकी जो ये पूजा होती है, इसका प्रभाव है वही देवता आपके घर में पोते बन के आ जाएंगे, आपके यहाँ देवते बन करके आ जाएंगे, आपके घर में बेटा बन करके आ जाएंगे, बिटिया का बेटा बन के आ जाएंगे, कोई न कोई परमात्मा रूप बनाकर आपके लिए उतर के आ ही जाएगा। ऐसा अग्नि पुराण के अंतर्गत ऐसा लिखा हुआ है। ये माताएं इतना जोर देती हैं, ये पति कब्जे में नहीं आता कैसे भी। वो कहेगी ना महाराज जी ने कहा है थोड़ा हवन में बैठ जाऊं ना, ये मीटिंग है, फलाना काम है, ढिकाना काम है, दुकान खोलने को टाइम हो गया है, ये जिंदगी भर दुकान ही तो खोलते रहे हो और क्या करते रहो, शटर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहे हो। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीति हो जाएगी राम से। ये तो सब होता रहेगा। ये लगता है कि हम नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, तुम नहीं थे तब भी ये चलता ही रहा है। ये दुनिया का क्रम तो कभी टूटने वाला नहीं है। मैं आज भाग्यनगर हैदराबाद की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, बिना पूजा पाठ के घर छोड़ के मत जाइए। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, भगवान का कार्य है, करोड़ों काम करने से पहले भगवती आराधना करो। मंदिर सजाओ, मंदिर गोदाम में मत बनाओ, मंदिर रसोई में मत बनाओ, मंदिर के लिए अच्छी सी जगह हो। बहुतों के यहाँ रसोई में भगवान होते हैं। राजस्थान वो हरियाणा में एक जगह पड़ती है हिसार, मैं एक ऐसे मकान में पहुँच गया, क्या बताऊँ, इतना आलीशान, वो नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन पैसे वाले सेठ को आप जानते हैं इसलिए, तो कई मंजिलों का वो मकान था। उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा हमारा बाथरूम और देख लो। पुरानी बात थी, उन्होंने कहा 9 पेटी। उस समय तो हम ये पेटी खोखा जानते ही नहीं थे, अब आप सेठों के बीच में रह रह के सीख गए। उन्होंने कहा 9 पेटी, मुझे क्या लगा कि 9 बक्से रखे होंगे कहीं। उन्होंने कहा 9 पेटी हमने लगाई है। हमने कहा 9 संदूक रखे होंगे, सही बोल रहा हूँ मैं, आपको पता नहीं था। 9 पेटी समझ में आवे नहीं। मैंने पूछा, मैं जब गया उनके बाथरूम में, बहुत आलीशान पंखा लगा हुआ था उसमें, और उस समय तो बाथरूम में पंखा एक बहुत बड़ी बात होती थी। बाथरूम क्या था, आधा घर उतना बड़ा बाथरूम, उसमें सो लो जाग लो, इतना बड़ा बाथरूम। हमने कहा पेटी तो इसमें कहीं दिख नहीं रही है, और आप कहते हैं 9 पेटी उसमें लगाई है। उन्होंने कहा 9 पेटी का मतलब 9 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च किया है। मैंने पूछ लिया, लाला जी बाथरूम बहुत बढ़िया है लेकिन मुझे मंदिर दिखाई नहीं दिया, एक बार अपना मंदिर तो दिखा दीजिए। सो रसोई में ले जा करके हमें खड़ा कर दिया, ले जाके रसोई में, तो गोपाल जी बैठे हुए थे रसोई में। हमने कहा गोपाल जी से क्या गलती हो गई है, धुआं धक्कड़ में बैठे हैं, इनके लिए कोई अच्छी जगह बना देते। वो बोलते हैं पूजा करने को समय नहीं है, भोग लगाने को समय नहीं है, रसोई में बैठा दिया है। इनको बोल दिया कि जब भूख लगे तभी पतीले का ढक्कन उठा के खाते रहे। देखिए होशियारी, देखिए घर की सर्वश्रेष्ठ जो जगह है वो भगवान के मंदिर के लिए होनी चाहिए। जहाँ आपने मंदिर बनाया है वहाँ जूता चप्पल नहीं तो हमने नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हमने देखा है मंदिर अलमारी में बगल में बेल्ट लटकी है, बच्चों की यूनिफॉर्म रखी है। नहीं, मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। मंदिर से ही तो हमारे संस्कारों का पता लगता है। घर से बाहर जाएं तो मंदिर में प्रणाम करके जाएं, और घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले मंदिर में आके प्रणाम करें, भगवान को धन्यवाद करें, कहें प्रभु आपकी कृपा से मेरे दिन भर की यात्रा बहुत बढ़िया रही है। मैं यहाँ कथा में आता हूँ तो मैं इनके मंदिर में प्रणाम करके आता हूँ। सालासर वाला जी बैठे, मेहंदीपुर वाला जी बैठे। ये मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा, मुझे स्वार्थ क्या इनसे, सो मैं इनकी खोटी बड़ाई करूँगा। मुझसे फालतू में किसी को ऊपर चढ़ाना, झाड़ के पेड़ पर चढ़ाना मुझे नहीं आता, और जो हकीकत है उसको कहे बिना मैं मानता नहीं हूँ। आपके भी घर में आऊँगा, मुझे आपका मंदिर अच्छा लगेगा, दोनों हाथ उठा करके व्यासपीठ से बोलूँगा। मंदिर बहुत बढ़िया है पर छोटा रह गया है।
यही थोड़ा सा और बड़ा होता, जिसमें थोड़ी मेरी ये टांगें लंबी है, मैं भी आकर के उसमें बैठता तो दीवार में न अटके टांग। तो मंदिर बहुत बहुत बढ़िया है। घर में एसी चले ना चले, लेकिन मंदिर में 24 घंटा एसी चलता है। मैं सुबह चलूँ तो ठंडा रहता है, शाम को जाऊँ तो ठंडा रहता है। इधर बालाजी बैठे हैं, आगे एक दूसरे के सामने मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी बात सुनकर आप भी अपने मंदिर का डेवलपमेंट करें। आप भी उसको, मैंने देखा है माताजी साड़ी 5,000 की पहनती है और ठाकुर जी भगवान गले गलाए अखबार के ऊपर बैठे, बिलंदा भरी धूल जमी हुई है, कोई कमी नहीं। अपनी चद्दर बेडरूम की 5,000 रुपए की है, भगवान अखबार के ऊपर बैठे हैं। आप उसे भगवान समझ नहीं रहे हैं, आप उसको मूर्ति समझ रहे हैं। हम तो अपने गोपाल जी की बात बताते हैं, जिस दिन रात्रि को इनको न सुलाएं तो बगल में नोचते हैं, खर्राटे भर के सोते हैं और मैं जाग रहा हूँ, पर हम रात को जाग के देखा रे ठाकुर जी तो सुला ही नहीं पाए, फिर कान पकड़ेंगे, बैठक लगाएंगे, प्रभु जी गलती हो गई। मान लो तो भगवान है, नहीं तो फिर पत्थर है। बिल्कुल सब बातें मानने की ही तो हैं। तो घर में जो मंदिर है और आपकी जो रसोई है, चूल्हा मजबूत होना चाहिए, सिगरी चीज़ें हो। 4 साल पुराना चावल मिल जाए, डायबिटीज नहीं बढ़ाता पुराना चावल। गुड़ मिल जाए, लेकिन पौआ भर दाल लेके आएंगे। बाथरूम में घुस जाओ इनके में, लीपा पोती का सामान मिल जाएगा ठेला भर के, सब चीज़ें, ऐसे ऐसे शैम्पू, ऐसी ऐसी क्रीमें मिलेंगी महाराज। और इतना पोता पाती करने के बाद तो भी मुंह बंदरिया जैसे लगते हैं, पता नहीं बात समझ में नहीं आती। अरे भैया लीपा पोती करने से सुंदरता नहीं, जब अंदर की मिगी होगी, सौंदर्य तो तब बढ़ेगा। वो आपकी रसोई मजबूत होनी चाहिए। प्रसंग को आगे के लिए लेके जा रहा हूँ। तो निवेदन यह कर रहा था, अतिथि यज्ञ, कोई भूखा ना जावे। और अगली बात बताई है जिसका नाम है पितृ यज्ञ। श्राद्ध पक्ष आवे, पितर पक्ष आवे, पूर्वजों के लिए श्राद्ध। 7 बज जाए तब मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, जल्दी मत बताना, जब बजे तब ही बताना। तो अब कसर तो निकाल लूं, जो कथा छूट गई है बीच में। थोड़ा सा और 5 मिनट और दे दीजिएगा, मुझे पता है आपको देर हो रही है। कल की कथा बहुत हल्ला बोला, अभी बेलपत्र महात्म्य सुन के जाओ आज। हाँ, 5 मिनट और लग जाएंगे। ये घर गृहस्थी के तो काम बने ही रहेंगे। पप्पू का पापा कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा, अभी कुछ नहीं कहेगा 17 तारीख तक, अभी सुन लो कथा। तो अगला है पितृ यज्ञ। क्या है भाई, क्या हुआ है रे? नहीं चलता नहीं है ना। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ में श्राद्ध वगैरह सब उसमें आ जाता है। और उसके बाद में भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में चींटियों को, मछलियों को, बंदरों को, कबूतरों को, इनको दाना डालिए। कबूतर पालना ठीक नहीं है, कबूतर को दाना डालना बहुत बढ़िया है, व्यापार बढ़ता है, इससे वृद्धि होती है। मछलियों को दाना डालिए। और एक अच्छी सी बात बताऊं, बंदरों को भी खिलाइए। बंदरों को भोजन कराने से घर में बिना लड़ाकू पुत्र वधू आती है, जो लड़ेगी नहीं, झगड़ा नहीं करेगी। मैं बंदरों को इतनी सेवा करने में लगाऊं इसलिए क्योंकि तुम्हारे घर की बहुएं तुमसे लड़े नहीं, इसीलिए उन्हें डालिए। कुत्ते को रोटी डालना अच्छा है, कुतरा पालना अच्छा नहीं है। जो कुतरे को रोटी डालते हैं ना, स्वान को रोटी डालते हैं, उनके घर के ताले नहीं टूटते, उनका पैसा नहीं मारा जाता, भैरवनाथ उनकी रक्षा करते हैं। जो कुतरे को रोटी डालते हैं, कुतरा पालिए मत, क्योंकि ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कुतरा चलते समय छू भी जाए हमसे तो चुटिया के भर पानी में डूब करके नहाना पड़ता है, तब तो शुद्धि मिलती है। लेकिन कुतरा जिनका गलुआ चाटता रहता है उनका क्या करें हम, जिनके कपोले ही चाटता है वो, उनका आप क्या कहेंगे। सुल्तान को बगल में ही सुलाएंगे, संग सुलाएंगे, खुद नहाएंगे, ब्रीज साबुन से उसको नहवाएंगे, डब से उसको दे गिट्टम गिट्टा गिट्टम गिट्टा। अपने पास भले ही चाय के लिए दूध नहीं है, लेकिन उसको रोटी मिडेमा, उसको कटोरा भर करके उसको दूध पिलाएंगे। अरे भैया, ये कुतरा कल्चर को छोड़ दीजिएगा। ये क्या आप कर रहे हैं, कहाँ कौन सी दुनिया में आप सो रहे हैं, जी रहे हैं। पहले दरवाज़ों पर लिखा जाता था
अतिथि देवो भव, फिर लिखा जाता था सुस्वागतम। उसके बाद में फिर अंग्रेजी वाला कल्चर आया, वेलकम, कुछ समय तक चला। आजकल दरवाजों पर फाटक के ऊपर लिखा जाता है कृपया कुत्तों से सावधान। मुझे किसी ने बताया 50-50 हजार रुपए के कुतरे आते हैं, गैया नहीं रख सकते हैं। आज मैं शंकरलाल सेठ जी के यहाँ गया हूँ सुबह, और कई बार ये बात बोलूंगा, आंखों से देख के आया हूँ 300 गैया। एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके कल्चर को देखिए, उसके जज्बात को देखिए, उसको गौ माता के प्रति जो श्रद्धा है उसको आप देखिए। मुझे कुतरा नहीं दिखाई दिया वहाँ, एक भी मैं ढूंढ रहा था, गैया है तो कुत्ता भी है क्या यहाँ कोई, तो कुतरा नहीं दिखा, वहाँ गौ माता। मन खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। मंदिरों में जाने के लिए भले ही मेरे पास समय ना रहा हो, लेकिन मैंने तो भगवान को भी गौ माता में पहचाना है। और मैं सुबह ही पूजा करते हुए 8:30 सवा 8 बजे यहाँ से निकल गया था, और लगभग 12 बजे तक आ गया होऊंगा। आपके बाजार में जाम जूम ज़्यादा लगता है, बेगम बाजार में तो ज़्यादा ही लगता है। तो आपके पास जगह है आपके पास कोई बाह्य प्लॉट है, बाहर है, कोई जगह है आपके पास, तो गैया रखिए ना, गौ माता का दूध पीजिए। देवी भागवत में लिखा है जो गैया का दूध पीते हैं 10,000 साल तक वो बूढ़े नहीं होते। हो सकता है बात सत्यों की त्रेता की रही हो, तो मुझे लगता है कलयुग में भी जो गाय का दूध पिएंगे वो 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। मुझे देखते रहना, 100 साल तक बूढ़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि गैया का दूध पीता हूं इसलिए। हाँ, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, गैया के दूध का प्रभाव है। आप भी यदि बूढ़े नहीं होना चाहते हो तो कॉफ़ी चाय छोड़ो, यही तो घुटनों में दर्द कर रही है जोर से। कॉफ़ी कैंसर फैला रही है, गठिया का रोग ये चाय पैदा कर रही है। अरे भैया दूध दही खाओ चकाचक। गरुण पुराण में लिखा है कि 15 दिन गौ गव्य पेट में नहीं गया, ऐसे जीव की मृत्यु हो जाए तो बताते हैं कि यमराज के दूत हैं, उस जीव के मुंह में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। 15 दिन की यदि एब्सेंट हो जाए, घर में कोई वृद्ध है उसके मुख में दूध डालिए, भले ही चम्मच से डालना पड़े, उसके मुख में दूध डालिए, ये जरूरी है। एक पुत्र इसलिए तो होता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी रखाने के लिए पुत्र नहीं है, तुम्हारी मृत्यु को सुधार ले, तुम्हारी हड्डियों को गंगा जी में पहुंचा दे ले जाकर, इसके लिए पुत्र की जरूरत है। आपने तो कुछ और ही समझ लिया है, पुत्र तो वसीयत करनी है पुत्र के नाम को लास्ट में संभाल ले माता पिता को, उसके लिए पुत्र की जरूरत है। तो ये 5 यज्ञों की बात बताई। आयुष करीत विज्ञ वर्णन किया गया, इसमें आयुष बढ़ता है, इसमें उम्र बढ़ती है, इसमें तो भगवान शंकर बड़े गदगद थे जब उन्होंने ऐसी अद्भुत इस कथा को सुनाया। देखा सोमवारे च लक्ष्मादीन संपद्यथम यजेत बुधा, सोमवार को दो जो तुम भगवान का जन पूजा पाठ करते हो, इससे लक्ष्मी बढ़ती है। आजन्नानेन तथा विप्राण सपत्नी काश भोजेत, जो सोमवार के दिन ब्राह्मण को जोड़े के सहित भोजन करावेगा उसका सिगरा कर्जा समाप्त हो जाएगा, घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। ये श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 29 में ये बात कही गई है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े के सहित भोजन करावे तो भैया इसमें तो लिखा है कि संपदा लक्ष्मादीन संपद्यर्थम, लक्ष्मी चल के आ जाएगी। काल्यादीनी भौमवारे तो इंद्रोगा प्रशांत मांस मधुगाड़ कान्यन ब्राह्मणा शैव भोजयेत। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है और इसमें वर्णन किया कि रोग की शांति के लिए मंगलवार के दिन महाकाली जगदम्बा भगवती का पूजन करें। उड़द मूंग और अरहर की दाल के साथ में ब्राह्मण को भोजन कराएं, बीमारी समाप्त हो जाएगी। एक बार फिर निवेदन कर दूं, भौमवार यानी मंगलवार के दिन माँ दुर्गा का पूजन करके उड़द और मूंग और अरहर की दाल के साथ ब्राह्मण का भोजन करा दिया जावे तो इसमें पूड़ी जरूर बनाना, खीर जरूर बनाना, ये तो एक्स्ट्रा है जो मैं बोल रहा हूँ वो, तो इससे भोजन करावे, ऐसे बीमारी समाप्त होगी। बुधवार को बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु का दधी और भात के साथ में ब्राह्मण को भोजन करावे तो ऐसे पुत्र मित्र और पत्नी की प्राप्ति होती है। जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, 2 बहनें खड़ी हो गई हैं, इसका मतलब है जाने का समय हो गया है, बस मुझे 2 ही मिनट दे दो, बैठ जाइए, 2 मिनट दे दो, बस यही कहकर बात को पूरा करूँगा। ऐसी मेरी बहन है, आज दिन क्या मंगलवार है, हाँ, कल बुधवार को संतान नारियल दिया जाएगा।
ये बिल्कुल सत्य है। मैंने 600 से ज़्यादा व्यासपीठ से नारियल दिए हैं, तो 400 से ज़्यादा बहनों को संतान भी हुई है। व्यासपीठ सिद्ध हो गई है। यहाँ से दी गई औषधि दवाई, यहाँ से दिया गया नारियल, 24-24 वर्ष के बाद में बहनों को संतान हुई है। डॉक्टर्स लोग अचंभित हो गए। और आप विश्वास करें, डॉक्टरों की घरवालियाँ नारियल लेने के लिए आई हैं और उनको संतान हुई है। इसमें महिमा तो भगवान की है, परमात्मा की है। मेरी व्यासपीठ से यदि किसी की वंश वृद्धि चलती है तो मुझे लगेगा कि 29 साल की कथा मेरी सार्थक हो गई। तो कल आप आइए, आपको 2 फल लेके आने हैं और वो भी खट्टे ना हो। केले ले आना या बिना खट्टे वाला सेब लेके आ जाना, वो मुझे आपको ही देना है। नारियल हम देंगे, हमारा नारियल मंत्रों से अभिमंत्रित है, वो यहाँ से व्यासपीठ से दिया जाएगा। यदि पत्नी दोनों हैं तो दोनों आवे, और दोनों नहीं है, पति बाहर है, तो स्त्री जरूर आवे, क्योंकि इसमें झोली भरी जाती है। और पूजाएं ऐसी हैं जिसमें पत्नी पति के हाथ के नीचे हाथ लगाती है, पति के हाथ के नीचे, लेकिन जब गोद भरी जाती है उसमें झोली पत्नी के ऊपर होती है और पति का हाथ पत्नी के हाथ के नीचे होता है। यदि दोनों हैं तो दोनों आइए, दोनों नहीं है तो स्त्री जरूर आवे, क्योंकि इसमें गोद भरी जाती है। नारियल गोद में दिया जाता है और उसके कुछ नियम भी है। वो नियम मैं आज ही आपको बताई देता हूँ। यहाँ से जो नारियल दिया जाएगा उसको पूजा में रखिएगा। यहाँ से जो फल 2 दिए जाएंगे, ये आप लिख भी सकते हैं। पति और पत्नी दोनों को एक एक फल ग्रहण कर लेना है। पति दूर रहता है, यदि भेज सकें उस फल को तो भेज दीजिए। यदि ये संभव नहीं है तो नारी दोनों फलों को वो ग्रहण कर ले, एक अपने नाम से और एक अपने पति के नाम से। इस फल का इतना बड़ा प्रभाव होता है, यदि कोई अंदरूनी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें स्त्री और पुरुष संतान को जन्म देने के लायक भी नहीं होते, तो भी इस फल के द्वारा ऐसी बीमारी समाप्त हो जाती है। ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो ये इसमें जो फल लिया जाता है, सुनिए, इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब दूसरी बात, वो नारियल आपको अपने पूजा के आले में, जहाँ आपने मंदिर बनाया है, ये नारियल वहाँ रखना है। वो फोड़ना नहीं है, वो खाना नहीं है। वो जब काम पूरा हो जाएगा तब बहती हुई नदी में उस नारियल को विसर्जित करना है, क्योंकि नदियों के द्वारा ही वंश वृद्धि बढ़ती है। तो हम ऐसा बोल करके माँ को, देव सरताओं को प्रणाम करके ऐसा नारियल देते हैं, माँ ये नारियल अंत में तेरी ही पास में, तेरी कोख में ही आने वाला है। तो जब ये काम हो जाए, सूतक पातक हट जाए, उसके बाद में उसको विसर्जित कर दीजिए। अब करना क्या है, एक कटोरी में या तो गौ माता का कच्चा दूध लीजिए, वो उपलब्ध नहीं है तो गंगा जल लीजिए, वो भी उपलब्ध नहीं है तो एक कटोरी में जल ले लीजिए। पीले वस्त्र पहनिए, पति बाहर है तो पत्नी ये करे। लड्डू गोपाल जी को सामने रखिए, एक पाटा लगा लीजिए। अपने दाहिने हाथ पर, आप बैठे पूर्व दिशा की तरफ मुँह, आपके दाहिने हाथ पर एक घी का दिया जलाकर उस पटे पर रख लीजिए। जमीन पर रखते हो तो उसमें थोड़ा गेहूं चावल, क्योंकि सीधा दिया खाली धरती पर रखा जाता नहीं है, तो उसमें ये थोड़ा सा कुछ रख लें। पीला वस्त्र पहन लें। और अब मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, इसमें इस मंत्र की महिमा है बहुत ज़्यादा। इसका नाम ही है संतान गोपाल बीज मंत्र। हरिवंश पुराण का अद्भुत ये मंत्र है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। इसको या तो तुलसी की माला पर या बैजंती की माला पर, यदि बैजंती की माला मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ये 108 बार, कम से कम एक माला एक ही बार दिन में सुबह स्नान करके इसको पूरा करना है। आपको कहीं बाहर भी जाना है तो नारियल वहीं रखे रहने दीजिए, ठीक है। कटोरी में जो भी आपने जो जल या दूध रखा है, जबकि बाद में पति पत्नी दोनों हैं तो आधा आधा पी लीजिए, और पत्नी अकेली है तो वो उसको वो पूरा पी ले। ऋतुकाल में नारी जप नहीं कर सकती, तो उस समय उस नियम को या तो उसकी सास पूरा करे, या उसकी माँ पूरा करे, या उसकी ननद पूरा करे, या उसका पति पूरा करे। वो नियम टूटना नहीं चाहिए।
यदि मेरे बताए गए इन बातों को आपने फॉलो कर लिया है, इसको आपने स्वीकार कर लिया है, तो भगवान की कृपा से वंश वृद्धि बढ़ जाएगी। इतना बड़ा ये प्रभाव है, भगवान की कृपा है, तो यह आप कर लीजिएगा। मैं व्यासपीठ से जोड़ों के दर्द की दवाई, चोटी से लेके तलवे तक का कोई भी दर्द है, प्रमाण के साथ में ख़त्म हो रहा है। लोगों को इतना बड़ा उसका बेनिफिट, इतना बड़ा लाभ उन्हें हो रहा है। लेकिन इसमें शर्त यही है, इसमें खटाई, वो बाज़ार में जो आमचूर आता है सत्यानाश कर देगा ये बिल्कुल। तो खटाई कम खाइए, बिल्कुल भी ना के बराबर लीजिएगा। तो लोग कहते हैं टमाटर 150 रुपया किलो हो गया है, ना खाओ तो क्या आफत आ रही है? अपने आप जब सस्ता हो जाएगा तब ज़्यादा खा लेना, फिर उतने दिनों के लिए हाँ एब्सेंट कर लो। ऐसी कौन सी आफत आ रही है 150 रुपया? कोई कहता प्याज इतनी हो गई, मत खाओ भाई, प्याज इतनी महंगी हो गई है, उतने दिनों के लिए छोड़ दो उसको। तो इस दवाई में आपको चाय छोड़नी पड़ेगी 100%। चाय छोड़ दी और खटाई छोड़ दी तो तत्काल फ़ायदा करती है। ये लेनी कैसे है? यहाँ से मैं दूंगा। 2 गिलास पानी चूल्हे पर रखिए, जब वो खौल करके जल करके 1 गिलास रह जावे तब उसमें से आधा चम्मच जो पाउडर बना के दिया जाएगा उसको डाल दीजिएगा। थोड़ा सा वो खौल जाएगा, उतार लीजिएगा, फिर उसको घूंट घूंट करके चाय की तरह सुबह खाली पेट पी लीजिएगा। चाय नहीं, चाय की तरह, हाँ, उसको घूंट घूंट करके पी लीजिए और उसके 1 घंटे बाद तक कुछ खाइए मत। ऐसे ही रात्रि को सोते समय इसको ले करके फिर उसके बाद कुछ मत लीजिए। 4 दिन में ही आप देखेंगे। हमारे गुरुकुल में एक बालक, अभी कार्तिक महीने की बात है, उसकी माँ बिल्कुल बेड पर लग गई थी, शरीर उठ गया था बिल्कुल भी। तो उसने कहा अपने पापा को, पापा महाराज जी कुछ दवाई देते हैं, मम्मी को ले जाओ ना। तो वो 1 पोड़िया लेके, मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं ज़्यादा दे देता। और वो बच्चा बता रहा था कि मम्मी ने 5-7 दिन ली, फिर तो वो लेती रही, जो बिल्कुल बेड पकड़ गई थी आज 4 मंजिल ऊपर चढ़ जाती है। ऐसे बहुत प्रमाण है, एक नहीं, ऐसे बहुत तत्काल फायदा। डायबिटीज की दवाई एलोपैथिक में नहीं है जड़ से ख़त्म करने के लिए। 400 डायबिटीज लोगों की 85 रह गई है, 85, 88, 90, वो भी एक दवाई बनाई है। इसमें सुबह खाली पेट आधी चम्मच लेके फंकी लगानी है, ऊपर से गर्म पानी पीना है, थोड़ी देर कुछ भी नहीं लेना। ऐसे ही रात्रि को सोते समय आधी चम्मच की फंकी लगा लो और ऊपर से गर्म पानी पी लो। इसमें परहेज है, आलू छोड़ना पड़ेगा, चावल छोड़ना पड़ेगा। गेहूं की रोटी में तुम्हें ज्वार या चना या मक्का कुछ डाल के लेना पड़ेगा। ये सीधा ये गेहूं है, ये डायबिटीज को बढ़ाता है। भिंडी डायबिटीज बढ़ाती है, उड़द की दाल डायबिटीज बढ़ाती है, पपीता बहुत ज़्यादा डायबिटीज बढ़ाता है। चीकू तो ये समझ लो कि श्राप है इस बीमारी वाले लोगों के लिए। चीकू नहीं खाना है। फलों में ये जामुन फ़ायदा करती है, इसमें अमरूद फ़ायदा करता है, इसमें करेला का रस तो बहुत ही फ़ायदा करता है। इसमें ये फल फ़ायदेमंद हैं, इनको आप लीजिएगा। तो ये और तुम्हें मिठाई 100% छोड़ देना है। और मैं आपको एक बात निवेदन करूँगा, 1000 बीमारियों को जन्म देने वाला मधुमेह है। इस कोरोना काल में एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, उन्हीं लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई है जिनको डायबिटीज बहुत ज़्यादा थी, वो दुनिया छोड़ करके चले गए। मैं निवेदन करूँगा, ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इसको मिटाने के लिए बहुत सरल भी है। ब्लड प्रेशर को इतना जल्दी आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, पैरालिसिस को इतना जल्दी कंट्रोल में नहीं कर सकते। जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों में शीघ्र कंट्रोल में आने वाली कोई बीमारी है तो मधुमेह है, वो डायबिटीज है। तत्काल 2 घंटे में असर आ जाता है इसमें। वो असर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आ जाएगा। आधा घंटा सुबह शाम घूमिए, मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और सुबह रात्रि को मेथी पानी में उबाल करके पियो मत, उसको रख दो।
तांबे के पात्र में रख दो, सुबह हल्का कुनकुना करके पानी को पी लो और दानों को चबा लो और आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को घूमो और 2 ही दिन में इसका असर आप देख लीजिएगा। कैसे ऐसे उतर करके आती है जैसे चढ़ी हुई नदी उतरती हुई चली जाती है, उतरती भी ऐसे ही है।